22 अप्रैल को पहलगाम में इंडियन सयाहों पर मुसल्लह हमले में 26 लोगों की हलाकत के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो फौजी कशीदगी है वो अभी तक सरहदों पर यानी एलओसी के आर पार वहाँ पे आबाद बस्तियों तक महदूद थी। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट आज उस वक्त जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर तक पहुँच गया जब श्रीनगर के हसास तरीन एयरपोर्ट के आसपास आबादी उस वक्त सहम गई जब 5 पैदर पै धमाके सुबह 20 मिनट के वक्फे में सुनाई दिए। लोगों ने हमें बताया कि उन्होंने कुछ प्रोजेक्टाइल्स जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए देखे, लेकिन अभी तक सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई है कि क्या वो रॉकेट्स थे, ड्रोन्स थे या मिसाइल्स थे। और ये भी नहीं बताया जा रहा है कि उन मिसाइल्स का टारगेट क्या था और वो कहां पर गिरे। लेकिन इसके फौरन बाद एयरपोर्ट के इर्द गिर्द का 3 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया गया और बड़ी तादाद में वहां पर फौज, फोर्सेस और पुलिस के जवान तैनात किए गए और एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते को अब सील किया गया है। उधर जम्मू में भी कल रात से लगातार क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की खबरें आ रही हैं। जम्मू, राजौरी, पुंछ और दूसरे एरियाज में जो एलओसी के करीब हैं वहां पर हलाकतें हुई हैं। इनमें 5 लोग अभी तक हलाक हुए हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर हुकूमत का एक आला अफसर भी शामिल है, 2 साल का बच्चा है, एक खातून है और 2 शहरी हैं। इन हलाकतों के बाद वहां पर नकल मकानी की रफ्तार मजीद बढ़ गई है। श्रीनगर में यहाँ की आबादी एयरपोर्ट के करीब सुने गए धमाकों की वजह से ज्यादा खौफजदा हो गई है और यहाँ के लोग इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि डी एस्केलेशन के बारे में जो भी खबरें हैं उन्हें बड़ी दिलचस्पी से देखा जा रहा है। खास तौर पर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की फोन कॉल जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को की गई है, उसमें लोगों को लगता है कि शायद दोनों तरफ की अफवाज को कन्विंस किया जाएगा कि एलओसी पर डी एस्केलेशन किया जाए ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एक बाकायदा जंग में तब्दील ना हो जाए।